जय हिंद दोस्तों। 2 साल तक का मॉडिटोरियम आप सभी को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का भी किसी प्रकार से कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है या फिर आप पे भी अब ईएमआई की किस्तें नहीं भरी जा रही हैं, आपके ऊपर भी अनेक प्रकार के मल्टीपल लोन्स हो गए हैं। कोई पर्सनल लोन हो गया है, कोई क्रेडिट कार्ड हो गया है, कोई बिजनेस लोन हो गया है, कोई सिक्योर लोन हो गया है, कोई ऐसा अनसिक्योर लोन, केसीसी, ऐसा कोई भी लोन हो गया है। आप अभी तक उसकी ईएमआई भरते हुए आ रहे थे, बहुत सारी चीजें करते हुए आ रहे थे, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आपकी क्षमता ऐसी नहीं है कि आप उस लोन की पेमेंट कर पाए। आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, ऐसे में क्या करें। लोन डिफॉल्ट करने का मन नहीं है क्योंकि आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, आपको पता है कि लोन डिफॉल्ट करूंगा तो रिकवरी वाले परेशान करेंगे, आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लोन सेटलमेंट होगा, सिविल खराब होगा। तो ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में क्या चीजें हमें स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे हमारे कई सब्सक्राइबर भाई हैं, वो हमसे पूछ रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में क्या चीज हम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सब 2 साल तक के मॉडिटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप सभी 2 साल के मॉडिटोरियम के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हम लोग 2 साल तक के मॉडिटोरियम के लिए एलिजिबल कैसे हैं, क्यों होंगे, क्या ऐसा सच्चाई है कि हर एक लोन इसके लिए एलिजिबल है। जी हाँ, हर एक लोन इसके लिए एलिजिबल है। मैं ऐसा बता देता हूँ क्यों। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या चीजें हैं। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो बैंकिंग कानून है उसके अंदर एक एक्ट है, मॉडिटोरियम एक्ट, ठीक है। उस एक्ट का सीधा कहना है कि कम से कम 3 महीने तक का और ज्यादा से ज्यादा 24 महीने मतलब 2 साल, ठीक है। आप सभी का लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर हो सकता है, आप सभी को उतने दिनों के लिए मॉडिटोरियम मिल सकता है, मॉडिटोरियम मिल सकता है। अब ये कई भाई लोग पूछेंगे कि ऐसा हुआ है कि कई लोगों को मॉडिटोरियम मिला है। जी हाँ मेरे भाई, मिला है। लॉकडाउन के टाइम पे तो लमसम नहीं तो ज्यादातर व्यक्तियों को मिला है। अब आप लोग बोलोगे कि सर उस टाइम पे रिकवरी वाले तो तब भी कॉल कर रहे थे। हाँ, कर रहे होंगे हल्के फुल्के पेमेंट रिमाइंडर के लिए या फिर वैसे, लेकिन ज्यादातर जो लोन्स हैं उनके अंदर कभी 3 महीने का, कभी 6 महीने का, कभी 9 महीने का, 12 महीने का ऐसा मॉडिटोरियम मिलता रहा है। अब कई वाले पूछते हैं कि सर ऐसा ये नहीं कर सकते कि 2 महीने के लिए मेरे को जरूरत है, सिर्फ 2 महीने के लिए हम लोग अप्लाई कर दें, 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे भाई, अगर सिर्फ 2 महीने के लिए आपको चाहिए तो आप लोन चाहो तो डिफॉल्ट ही कर लो, क्योंकि 2 महीने के लिए आपको मॉडिटोरियम नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने। अब मैक्सिमम 24 महीने क्यों है? 2 साल तक का इसके अंदर टाइम दिया गया कि 2 साल के बाद वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी बैंकों को, उसके बाद वो भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस चीजों का ध्यान दे रखा है उन लोग, बैंकों ने भी और एक्ट ने भी। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर 2 साल तक जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वैसी स्थिति में क्या करा जाएगा। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉरिटोरियम पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है मेरे भाई, वो उस तरीके से नहीं होता, नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि आज जनवरी चल रही है, ठीक है, आप सभी ने मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई करा और जैसे ही आपने अप्लाई करा आपका मॉरिटोरियम अप्रूव हो गया 2 साल के लिए, तो अब जो इंटरेस्ट लगना चालू होगा वो चालू होगा 27 से। जी हाँ, 27 से। वैसे ही बीच में जो दिन है वो एक तरीके से चलेगा खाली, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट आपका चार्ज नहीं हो रहा। हाँ, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा आरबीआई के मॉरिटोरियम को। वो इंटरेस्ट कितना होता है? वो ज्यादा नहीं होता, वो 1500 2000 ऐसे लमसम रहता है। जैसे आप, मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ परसेंटेज पे रहता है, कुछ मतलब 0 पॉइंट कुछ परसेंट पे रहता है, 1-2% भी नहीं है, 0 पॉइंट कुछ परसेंट पे। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई बोलते हैं ना कई सारे, कमेंट के अंदर एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कौन करेगा, मैं लोन डिफॉल्ट कर लूंगा, लोन सेटल करवा लूंगा। हाँ, लोन तो सेटल करवा लोगे तुम, मैं बात तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन क्या है कि सिविल बहुत खराब होता है। कई हमारे बिजनेसमैन भाई हैं, कई हमारे जॉब टू जॉब देने वाले भाई हैं, जो कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनको सिविल अच्छी होनी चाहिए, उनको सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें, इसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, और मैं आज आपको 3 से 4 उदाहरण भी दूंगा हमारे क्लाइंटों के जिन्होंने मॉरिटोरियम पाया और कैसे पाया। कई लोगों का रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कैसे पाया ये बताऊंगा, रिजेक्ट होने के बावजूद। जी हाँ, तो कई भाई लोग पूछेंगे एनबीएफसी में होता है, एनबीएफसी में भी होता है। एनबीएफसी भी एक तरीके से बैंक ही है, बस वो नॉन बैंकिंग चल रहा है, ठीक है। तो हर एक बैंक जब बोल रहा हूं तो उसके अंदर एनबीएफसी भी काउंट हो रही है, ठीक है। खाली एक प्रकार का लोन उसके अंदर नहीं आता, सिक्योर लोन भी आता है, अनसिक्योर भी आता है,
लेकिन गोल्ड लोन मॉरिटोरियम के अंदर नहीं आता। गोल्ड लोन अगर आपका है और आप सोच रहे हो कि उस पर मॉरिटोरियम मुझे मिल जाए, तो आपको नहीं मिल सकता मेरे भाई। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उसको पे करें या फिर डिफॉल्ट कर दें, जैसे भी आपकी स्थिति है, ठीक है। डिफॉल्ट करेंगे तो वो एक तरीके से चला ही जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड लोन में जैसे लोन एनपीए होता है वैसे आपका गोल्ड बेच दिया जाता है। तो अब करना क्या है, जैसे ही मान लेते हैं आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आपका लोन अभी 2 महीने हुए हैं डिफॉल्ट हुए। कई भाई लोग ये बोलते हैं कि एनपीए के बाद क्या मैं इसका अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो, चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनपीए के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया तो अप्रूवल के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, अप्रूवल के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने मैंने खुद मना करा था कि आप एक बार ट्राई मत करिए, हो सकता है कि अप्रूव हो ना हो, आपका एनपीए हो चुका है। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, एक बार ट्राई करके देखते हैं, मैं अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो ट्राई करा, उनके अप्रूवल बेसिस पे अप्रूव हुआ। वो एक एनबीएफसी थी, जी हाँ, बैंक नहीं था, एनबीएफसी थी। उसका नाम तो ले नहीं सकते, बट वो एक एनबीएफसी थी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको तुरंत रूप से एक मॉरिटोरियम लेटर, लीगलाइज लेटर, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के डाल दिया, क्या है क्या नहीं, एक पूरा प्लान बना के कि कब से कब तक डिफॉल्ट रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, कितनी ईएमआई होनी चाहिए, रिस्ट्रक्चर होगा तो कितना होगा, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें वहाँ पर डालिए। ब्याज दर तो चलो कम नहीं होता, उसके बारे में मेंशन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन करके मेल के माध्यम से, और जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी उसके रजिस्टर एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस, ठीक है, वहां पर आपको उसे स्पीड पोस्ट करवाना है या रजिस्टर पोस्ट करवाना है, ठीक है। तो ऐसे में आपको वहां से बैंक से जवाब आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 में से अगर मान लो आपका 5 जगह पे लोन है, ठीक है, तो 5 में से ऐसा होगा कि 2 या 3 में तो आपका अप्रूव हो जाएगा फर्स्ट ट्राई में। अगर आपका अभी डिफॉल्ट हुआ है या फिर डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, तो आपका तुरंत रूप से 2 या 3 में अप्लाई लमसम हो जाएगा और वो लोग मान जाएंगे। आप अपनी जो लिमिट है वो हमेशा 24 महीने की मत रखना, ठीक है। 24 महीने की रखोगे तो बैंक कई बार अप्रूव नहीं करता। अगर आप मान लो साल भर का आपको टाइम चाहिए तो साल भर का ही डालो। एक भाई ने हमारे गलती करी थी, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। वो क्यों हुआ था मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्हें साल भर की जरूरत थी। हमने उन्हें समझाया कि साल भर का ही आप टाइम डलवाइए, लेकिन नहीं, मैं तो 2 साल का लास्ट टाइम है वो डलवाऊंगा। जब 2 साल का टाइम डलवाया तो पता चला कि भाई साहब इन्होंने सिर्फ 5 महीने की किस्त भरी थी। तो वैसे में क्या हुआ, जो बैंक था उसने अप्रूव नहीं करा। बाद में वही चीज सेम करी गई 12 महीने के साथ में। जब वो करी गई तो वो अप्रूव हो गया। जब वो करा गया तो वो अप्रूव हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप वो लेटर बनवा लेते हो, आपको उसे वो करना है, ठीक है। 3 अगर अप्रूव हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और मान लो अगर 2 अप्रूव नहीं हुए, अब उन दोनों का आपको क्या करना है? उन दोनों के लिए आपको पहले तो वेट करना है, कम से कम आपको 30 डेज वेट करना है। 30 डेज के बाद आपको आरबीआई के ओम्बुड्समैन के अंदर सॉरी 30 डेज के बाद आपको आरबीआई के ओम्बुड्समैन के अंदर उसकी कंप्लेंट करनी है कि इस बैंक या फिर इस बैंक एनबीएफसी के अंदर मैंने मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई करा था, मेरी स्थिति इस तरीके से खराब है, मेरे को ये दिक्कत है, आप इसको अप्रूव करवा के दीजिए। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि वहां करने से क्या होगा, जब बैंक ने मना कर दिया, जब बैंक ने ये चीजें बोल दी हैं, तो वहां करने से क्या होगा? मेरे भाई आप लोग बात नहीं मानोगे, मेरे कितने क्लाइंट है जिनका कई बार एप्लीकेशन 10 एप्लीकेशन डाली, 10 की 10 रिजेक्ट हुई, लेकिन आरबीआई के ओम्बुड्समैन में हमने कंप्लेंट करी, उसके बाद कम से कम नहीं तो 10 में से 5-6 अप्रूव हुई हैं। जी हाँ, तो 10 में से 5 से 6 एप्लीकेशन बकायदा अप्रूव हुई हैं, उनके अंदर मॉरिटोरियम मिला है। जी हाँ, बैंक वाले तो हमेशा रिजेक्ट लमसम करते ही हैं ज्यादा एप्लीकेशन है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लोग इतना टाइम उनको दे देते हैं तो हमारे लिए ही एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन के अंदर कंप्लेंट करें सही तरीके से अपना एक। और हाँ, सबसे बड़ी गलती लोगों की भी रहती है कि आप मॉरिटोरियम के लिए लेटर भेज रहे हो तो तरीके से भेजो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया उसके अंदर। एक हमारे भाई है जिन्होंने बताया था कि उन्होंने एक लेटर बना के भेजा, जब हमने वो पढ़ा ना तो मुझे हंसी आने लगी एक्चुअली में। जी हाँ, उन्होंने पर्सनल लोन लिए, 10 लाख का उनका पर्सनल लोन था। उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिख रखा कि मैं शेयर मार्केट के अंदर सारा पैसा हार गया हूं, ये स्थिति खराब हो गई है वो। तो बैंक ने तुरंत रूप से जान दो क्या रिजेक्ट क्या ऑप्शन देकर रिजेक्ट करा कि भाई साहब हमने आपको ये पर्सनल खर्चों के लिए ये लोन दिया था, ना कि आपको जुआ खेलने के लिए लोन दिया था। बकायदा ये चीज मेल के अंदर मेंशन लिख के आई थी, गैम्बलिंग और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं दिया था। जी हाँ, तो ऐसे में आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि आपको वहां पर मेंशन क्या करना है, आपको बताना क्या है, आपको क्या चीज दिखानी है। अगर आप कोई भी एक गलत चीज करते हो तो आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है, तुरंत के तुरंत ही रिजेक्ट हो सकता है। अगर अप्रूव करने का उनके पास पावर है तो रिजेक्ट करने की पावर है।
तो इसलिए अपना एप्लीकेशन हमेशा ध्यान से बनाएं। अगर आप चाहते हो कि आपका मॉरिटोरियम का अप्लाई हम करवाएं, आपका एप्लीकेशन हम लिखवाएं, आपकी जो आगे का प्रोसीजर हम करवाएं, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये करवा के जरूर देखो। लोन डिफॉल्ट में आगे चल के बहुत परेशानियां आती है, आगे चल के दिक्कत आती है, सिविल खराब होता है। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो लोन मॉरिटोरियम आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप उसके लिए एक बार जरूर के जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि आपका लेटर हम बनवा के दें, आपके लिए अप्लाई हम करें, आपकी सारी चीजें हम करवा के दें, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका लोन डिफॉल्ट भी हो चुका है, रिकवरी वाले भी आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई और परेशानी ऐसी है, रिकवरी की विजिट रुकवानी है, कॉल्स रुकवानी है, ऐसा कुछ करवाना है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और उसके बाद हमसे जुड़े। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।